नमस्कार। आज हम नवी मुंबई के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा मार्केट जो एक बहुत ही बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक इंजन है जो पूरे के पूरे रीजन को एक नई शक्ल देने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस बदलते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? स्मार्ट पैसा आखिर लग कहाँ रहा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम समझेंगे कि ये गोल्ड रश आखिर है क्या, फिर इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों पर गौर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी किसके लिए सही बैठती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है नवी मुंबई गोल्ड रश। यहां हम ये देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक नया एयरपोर्ट और उससे जुड़ी एरो सिटी कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड को आसमान पर पहुंचा रही है। मतलब ये सिर्फ फ्लाइट्स और पैसेंजर्स की बात नहीं है। एयरपोर्ट के आसपास एक पूरा का पूरा बिजनेस इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। सोचिए, ऑफिस स्पेस चाहिए, दुकानें चाहिए और सामान लाने ले जाने के लिए वेयरहाउस भी चाहिए। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है जो पूरे इलाके की तस्वीर बदल रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता और मजबूत फंडामेंटल्स चाहते हैं। इसे हम एक तरह का ब्लू चिप ऑप्शन कह सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए ग्रेड ए कमर्शियल का मतलब जानना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये वो टॉप क्वालिटी प्रॉपर्टीज हैं जो बेस्ट लोकेशंस पर होती हैं, जिनमें सारी मॉडर्न सुविधा होती हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो ये प्रीमियम प्रॉपर्टीज मिलेंगी कहाँ? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये इलाके हैं सीवुड्स जो एक बड़ा ट्रांजिट हब है, नेरुल और पॉश पाम बीच रोड, वाशी जो एक पहले से जमा हुआ बिजनेस सेंटर है, और सीबीडी बेलापुर जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। ये इलाके पहले से ही डेवलप हैं और यहां डिमांड हमेशा बनी रहती है। अब सबसे दिलचस्प चीज पर आते हैं, नंबर्स। ये चार्ट देखिए। इन प्रीमियम इलाकों में हर साल किराए में 8 से 12% तक की मजबूत और लगातार ग्रोथ की उम्मीद है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ सेफ ही नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये स्ट्रैटेजी किसके लिए सबसे अच्छी है? ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो रेगुलर किराए से एक स्टेबल इनकम चाहते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी आसानी से बेच या खरीद सकें और जिन्हें लंबे समय के लिए भरोसेमंद किराएदार मिलें। अच्छा, अब अगर रिस्क लेने की थोड़ी हिम्मत है और बड़े रिटर्न की उम्मीद है तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी देखने लायक है। ये उन जगहों पर फोकस करती है जो सीधे एयरपोर्ट के डेवलपमेंट से जुड़ी हैं और जिनमें जबरदस्त ग्रोथ का पोटेंशियल है। हाँ, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है पर रिटर्न भी वैसा ही हो सकता है। तो यहां पर 2 हॉटस्पॉट्स हैं जिन पर सबकी नजर है, पनवेल और उल्वे। पनवेल क्योंकि वो सीधा एरो सिटी से जुड़ा है और एयरपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा उसी को मिलेगा, और उल्वे क्योंकि वो एयरपोर्ट के सबसे करीब है। मतलब होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल से जुड़ी सर्विसेज की भारी डिमांड यहीं पैदा होगी। और जरा ये नंबर देखिए, पनवेल में सालाना किराए में 15% तक की ग्रोथ का अनुमान है। 15%! ये पूरे नवी मुंबई रीजन में सबसे ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि एयरपोर्ट का सीधा असर कितना जबरदस्त होने वाला है। लेकिन पनवेल की कहानी में एक ट्विस्ट है। इसके 2 अलग अलग पहलू हैं, 2 चेहरे हैं। एक तरफ है एयरपोर्ट एज जहां ऑफिस, होटल और रिटेल के मौके हैं, और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब भी बन रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा इंतजार करने को तैयार हैं, मतलब 2 से 6 साल तक रुक सकते हैं। उन्हें एयरपोर्ट के पूरी तरह चालू होने और पैसेंजर्स और कार्गो ट्रैफिक के बढ़ने का इंतजार करना होगा ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी स्ट्रैटेजी पर, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री। इसे आप पिक्स एंड शवल्स प्ले भी कह सकते हैं। मतलब गोल्ड रश में सोना खोजने वालों को जो औजार चाहिए होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना। ये वो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बिना पूरा इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता। इस स्ट्रैटेजी के मेन सेंटर हैं पनवेल और तालोजा। जरा सोचिए, हम सब जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो सामान कहीं तो रखा जाता है। तो ई कॉमर्स की वजह से लास्ट माइल डिलीवरी की डिमांड बढ़ी है और इन इलाकों को एयरपोर्ट कार्गो और पास के जीएनपीटी पोर्ट दोनों का सीधा फायदा मिलता है। ये नवी मुंबई की सप्लाई चेन की लीड हैं।
और एक बात तो साफ है, और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि पूरे मुंबई रीजन में वेयरहाउसिंग की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये कोई टेम्पररी ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक मजबूत इकोनॉमिक फोर्स है जो इन इलाकों में किराए को लगातार ऊपर ले जाएगी। तो ये वाला प्ले किसके लिए बेस्ट है? ये ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स के लिए है, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या वो लोग जो सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज और ट्रेड से जुड़ी सर्विसेज के एक्सपर्ट हैं। तो हमने 3 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज देख ली। अब आखिर में इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि ये समझने में मदद मिले कि अलग-अलग इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे फिट बैठती है। तो ये रहा पूरा निचोड़ एक टेबल में, बिल्कुल साफ-साफ। अगर स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी चाहिए तो प्रीमियम कॉरिडोर्स हैं। अगर मीडियम टर्म में ज़्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं तो एयरपोर्ट एज प्ले है, और अगर फोकस ट्रेड और सप्लाई चेन पर है तो लॉजिस्टिक्स बैकबोन सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो जैसे जैसे नवी मुंबई का ये नया दौर शुरू हो रहा है, एक ही सवाल उठता है कि निवेशक इस ग्रोथ की कहानी का हिस्सा कैसे बनेंगे। ये चुनाव अब उनका